नमस्कार। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा के साथ साथ सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे G20 की बैठक से पहले खालिस्तान के मुद्दे पर क्या बोले ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का लाइव एक्शन, कहां पकड़े गए आतंकी हरविंदर रिंदा के गुर्गे। बुलेटिन में हर खबर आपके लिए लेकर आए पंजाब से जुड़ी हुई, लेकिन सबसे पहले आप देख लीजिए सुर्खियां। G20 में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत पहुंच चुके हैं। ऐसे में वो इस दौरे को लेकर बेहद उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। इसी बीच ऋषि सुनक ने खालिस्तान के मुद्दे पर पहली बार टिप्पणी की है और कहा है कि ब्रिटेन में किसी भी तरह की हिंसा स्वीकार नहीं की जाएगी। It's fantastic for me to be back in India. Obviously, it's personally very special for me to be here, particularly with Akshata. विश्व नेताओं के महामंच पर शामिल होने के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके हाव भाव में विरासत वाला विश्वास दिखा। भारत की G20 की अध्यक्षता को लेकर जबरदस्त उत्साह दिखा। पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ प्लेन से उतरते हुए उन्होंने हाथ जोड़कर स्वागत के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का अभिवादन किया। इसी दौरान कुछ देर तक अश्विनी चौबे और ऋषि सुनक के बीच बातचीत भी हुई। ऋषि सुनक ने बड़े ही ध्यान से अश्विनी चौबे की एक एक बात सुनी। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को उनके पूर्वजों की धरती पर अभिनंदन करते हुए जय सिया राम से अभिवादन किया। ऋषि सुनक को केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वो बिहार के बक्सर से सांसद हैं। बक्सर आध्यात्मिक रूप से प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध नगर है, जहां भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र से दीक्षा ली थी और यहीं पर ताड़का का वध किया था। केंद्रीय मंत्री की ओर से दी गई जानकारी उस साझा सूत्र को जोड़ने की कोशिश है जिसका जिक्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी बार बार करते रहे हैं। तमाम मौकों पर खुद के हिंदू होने पर गर्व जताते रहे हैं। Yeah, so I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis. And you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit Amanda this time. हाल ही में ऋषि सुनक केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए थे। उन्होंने मुरारी बापू की व्यासपीठ पर जय सिया राम का नारा लगाया था। जय सिया राम, जय सिया राम। G20 की बैठक में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक का भी कार्यक्रम है, जिसमें रूस यूक्रेन का संघर्ष बेहद अहम एजेंडा है। ब्रिटेन यूक्रेन का समर्थन जताने के लिए हर मंच का इस्तेमाल करता है, साथ ही यूक्रेन के पक्ष में वैश्विक समर्थन को भी लगातार बढ़ावा देता है। दुनिया के भू राजनीतिक संबंधों के बदलते दौर के बीच भारत की ताकत और उसकी अहमियत को ऋषि सुनक भी बखूबी समझते हैं। यही वजह है कि इन परिस्थितियों के बीच भारत की G20 की अध्यक्षता की वो तारीफ करते हैं। I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. ब्रिटेन और भारत वैश्विक मंचों पर अहम साझेदार हैं, लिहाजा भारत की चिंताओं से ब्रिटेन के पीएम भी अच्छे से वाकिफ हैं। यही वजह है कि दिल्ली आने पर जब ऋषि सुनक से ब्रिटेन में खालिस्तान समर्थकों को लेकर सवाल हुआ तो उन्होंने ऐसे विचार को मानने वालों को दो टूक जवाब दिया। Let me just say unequivocally that no form of extremism or violence like that is acceptable in the UK, and that's why we are working very closely with the Indian government to particularly tackle PKE, pro-Khalistan extremism. I don't think it's right. Our security minister recently was just in India talking to his counterparts. We have working groups together to share intelligence and information so that we can root out this kind of violent extremism. It's not right, and I won't tolerate it in the UK. ऋषि सुनक G20 की बैठक में शामिल होंगे। भारत ब्रिटेन के संबंधों को लेकर पीएम मोदी के साथ चर्चा भी करेंगे। कोशिश यही है कि विश्व में शांति और विकास की पहल को लेकर दोनों देश एक साथ चले, दुनिया भर की चुनौतियों के खिलाफ मिलकर मजबूत लड़ाई लड़े। दिल्ली से गीता मोहन, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप के साथ श्वेता सिंह, आज तक।
चलिए आपको दिखाते हैं कि दुनिया भर के ताकतवर मुल्कों के कौन कौन से प्रतिनिधि G20 की बैठक के लिए भारत आ चुके हैं और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत कैसे किया गया है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। भारत तैयार है G20 की यादगार मेहमान नवाजी के लिए। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिन पर भारतीय रंग चढ़ने लगा है। एयरपोर्ट से होटल तक स्वागत के खास इंतजाम किए गए हैं। हर कहीं भारतीय संस्कृति की झलक दिख रही है। एक एक कर G20 के मेहमान भारत पहुंच रहे हैं। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ भारत पहुंचे, जहां उनका स्वागत करने के लिए मंत्री अश्विनी चौबे मौजूद थे। हर मेहमान के स्वागत के लिए अलग अलग मंत्रियों और प्रतिनिधियों को भेजा गया। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी भारत पहुंची। उनका स्वागत केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। वहीं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना विशेष मेहमान के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लेने आई हैं। ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री हैथम बिन तारिक अल सैद G20 में शिरकत करने के लिए भारत पहुंचे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिनकी जगह रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। वहीं चीन का प्रतिनिधिमंडल भी G20 में हिस्सा लेने भारत पहुंच चुका है। शी जिनपिंग के कार्यक्रम में शामिल न होने के सवाल पर शेरपा का जवाब भी आया। China is a multilateral player. In multilateral discussions, the issues are very different from bilateral issues, and Chinese discuss issues of growth, development from their perspective. The challenge about any multilateral discussion is that you have to bring consensus across every issue. Every country has a veto power, and therefore we have to bring everybody on board. And I must say that we have been able to work with every single country, and bring them on board, which you will later see. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा देर रात दिल्ली पहुंची तो ओडिशा की पहचान संबलपुरी गीत और नृत्य से उनका स्वागत हुआ। संबलपुरी गीत ने उन्हें ऐसा विभोर किया कि वो खुद थिरक उठी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ से मुलाकात की। G20 में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जो कि बैठक के दिन भी जारी रहेगा, जहां फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों के प्रतिनिधि G20 में हिस्सा लेने पहुंचेंगे। गीता मोहन, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। G20 के बाद अब रुक करेंगे पंजाब से आई बड़ी और अहम खबरों का। पंजाब के 4 बड़े शहरों में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान पुलिस ने नशे की खेप के साथ साथ कई ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस ने नशे के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है। शहर शहर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है और नशा तस्करों को दबोचा जा रहा है। अमृतसर के अजनाला में पुलिस और एक्साइज विभाग ने रेड की। इस दौरान बड़ी तादाद में शराब बनाने का जखीरा बरामद हुआ। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि कुछ आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। राती सानू एक इन्फॉर्मेशन मिली सी कि पिंड डल्ला दे ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਸਾਹੂਵਾਲ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਡਰਮ ਕੋਈ ਪੱਟੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ
ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰ ਖਾਸ ਨੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਹੀ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 5:30-6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 12 ਡਰਮ ਲਾਣ, 5 ਪਤੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਟਾਈਪ ਨੇ ਛਕਾਲੇ ਤੇ 4 ਬਾਲਟੇ ਤੇ 3 ਭਰੇ ਹੋਏ ਕੈਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ, 100 ਬੋਤਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ 2 ਕੈਨ ਖਾਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਲਾਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੰਨ ਬਣਾ ਕੇ कमरा टाइप ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੁਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। नशे के खिलाफ मुहिम में जालंधर पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाकर पंजाब के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई करने वाले तस्कर काली को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 9 किलो हेरोइन बरामद हुई है। ਮਲਕੀਤ ਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਇਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲਿੰਕ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਮੰਗਾਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਸਵਿਮਰ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੇਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਗਲਰ ਹੈਦਰ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਨੂੰ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਖੇਪ ਆਈ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ 50 किलो के करीब ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੇਪ ਮੰਗਾਈ ਸੀ। बरनाला में भी नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला। यहाँ पुलिस ने ड्रग्स और हथियारों की तस्करी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1000 ज्यादा नशे की गोलियां और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इनमें से 2 आरोपियों के खिलाफ पहले से आपराधिक केस दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही है। माड़े अंसरां नूं नत्थ पाउण लई अज असीं साडे SHO ਧਨੌਲਾ SI ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ 315 ਬੋਰ ਅਤੇ 1050 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਔਰ ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ कर रहे हैं। अज इन्हों अदालत पेश करके इन्हों का होर रिमांड हासिल करके इन्हों तो मजीद पुछगिछ की जाए। नशे के खिलाफ मुहिम के बीच फिरोजपुर के DSP ने एक SHO समेत 11 पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सटीक सूचना होने पर भी बड़े नशा तस्कर पुलिस की रेड से पहले ही फरार हो जाते हैं क्योंकि SHO और कुछ पुलिसकर्मी नशा तस्करों से मिले हुए हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੈਟਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਔਨ ਵਿਚ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ पूरी पक्की बंदी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। पंजाब में नशा युवाओं के लिए नासूर बन चुका है। आए दिन नशे की ओवरडोज से युवा अपनी जान गंवा रहे हैं। इस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने भगवंत मान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है क्योंकि नशा मुक्त पंजाब का सपना दिखाकर ही आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में नशे के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। अमृतसर से अमित शर्मा, जालंधर से परमजीत सिंह और बरनाला से आशीष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब आपको मिलवाते हैं संगरूर के डिप्टी कमिश्नर से। इन दिनों इनके अंदाज की खूब चर्चाएं हैं। दरअसल ये एक स्कूल में मिड डे मील की जांच करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां DC साहब ने सभी का दिल जीत लिया। ये है संगरूर के डिप्टी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल। स्कूली बच्चों के साथ दरी पर बैठकर मिड डे मील खा रहे हैं। पूरे संगरूर में इनके इस अंदाज की खूब चर्चा हो रही है। दरअसल डिप्टी कमिश्नर जतिंदर सिंह अचानक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहुंच गए। यहाँ इन्होंने सबसे पहले मिड डे मील के तहत बच्चों को दिए जाने वाले खाने की जांच की।
खाना तैयार करने की प्रक्रिया को समझा और मिड डे मील रजिस्टर में दर्ज राशन स्टॉक चेक किया। लेकिन इन तस्वीरों ने सभी का दिल जीत लिया। मिड डे मील का समय हुआ तो डीसी साहब खुद स्कूली बच्चों के साथ दरी पर बैठ गए और उनके साथ बैठकर मिड डे मील खाया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जतिंदर जोरवाल ने छात्राओं से बातचीत की, साथ ही मिड डे मील की गुणवत्ता के बारे में भी फीडबैक लिया। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੜੀ ਚਾਵਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਖਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਜ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਾ ਬਣਨਾਗਾ। मिड डे मील खाने के बाद डीसी जतिंदर जोरवाल भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने भी बच्चों के साथ हुई बातचीत को साझा किया। साथ ही सरकारी स्कूलों में मिड डे मील की पौष्टिकता और शुद्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए। अपना बचपन याद आता है कि हम भी स्कूल में जाते थे और इस तरह बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते थे। बूढ़ा भी फील होता है साथ में कि आप आगे आगे प्लस, लेकिन बच्चों को एक जब हम छोटे थे हमें लगता है डीसी क्या चीज़ है, सुनते ही थे। राजस्थान से हूँ मैं तो वहाँ कहते थे कि तेरी बात क्यों माने, तो कौन सा कलेक्टर लगा है। तो तब देखने को इंस्टीट्यूशन की जो वैल्यू है, लोग जब बच्चे को जब देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ हम भी ये बन सकते हैं। लोगों के मन में भी जो है होप जागती है, एक इच्छा जागती है कि जी हाँ हम भी मेहनत करके अच्छे से अच्छी पढ़ाई करके अच्छे से अच्छी नौकरी, जिससे कि हम लोगों की सेवा कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। जतिंदर जोरवाल ने स्कूल में छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित किया। इनके इस अनोखे अंदाज की हर कोई तारीफ कर रहा है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक।